हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ में 18वां टॉपिक कवर करेंगे। और 18वां टॉपिक मीन्स टू से ये पार्ट 3 है भारत में ऊर्जा संसाधन वाले टॉपिक का, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे क्वेश्चन बहुत पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसलिए अब पूछे जाते हैं या नहीं, देखो ये एक बात अलग है, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा फ़र्ज़ है कि पूरे क्वेश्चन कराएं, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से, और हमने यहाँ पर यही बोला है आप लोगों से स्टार्टिंग में जब सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, तभी आपसे ये बोला था कि हम सारे क्वेश्चंस कवर कराएंगे, सारे टॉपिक कवर कराएंगे, फिर चाहे वो एग्ज़ाम में पूछे जाएँ या ना पूछे जाएँ। ठीक है, तो टॉपिक वाइज सीरीज़ का ही मतलब ये होता है कि सारे क्वेश्चंस कवर कराए जाएँ। ओके, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? पीडीएफ किस तरीके से मिलेगी ये लास्ट में बताऊंगी अब मैं। ठीक है, स्टार्ट कर दिया है तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो ऑप्शंस हैं 2014, 2015, 2016 या फिर 17। सो करेक्ट आंसर इज 2015, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। गठबंधन सौर ऊर्जा की स्थापना की पहल भारत ने की थी और पेरिस में 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस ने इसकी संयुक्त शुरुआत की थी। तो याद रखना कि भारत और फ्रांस ने की थी स्टार्टिंग, कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, पेरिस, गुरुग्राम या फिर बुडापेस्ट। सो योर करेक्ट आंसर इज गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2022 के अंत तक कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है? गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लक्ष्य वाले क्वेश्चंस होते हैं कि कितना टारगेट रखा गया है, कब तक का टारगेट रखा गया है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं 165 गीगावाट, 170 गीगावाट, 175 गीगावाट या फिर 180। सो योर करेक्ट आंसर इज़ 175, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का पहला गांव बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं जैतपुर, रामपुरा, लहरा या फिर लालपुर। सो करेक्ट आंसर इज रामपुरा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश का रामपुरा गांव, जो कि झांसी में है, अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का पहला गांव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ स्थित है? सो योर ऑप्शंस आर दिल्ली, भोपाल, गुरुग्राम या फिर जयपुर। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है वह अवस्थित है गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में स्थित है। मणिकर्ण जो भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है, किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज़ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। मणिकर्ण जो भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। लद्दाख में पुगा व छुमथंग, छत्तीसगढ़ में तातापानी, अंडमान निकोबार में बैरन व नारकोंडम द्वीप आदि भारत के प्रमुख भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? योर ऑप्शंस आर भारत, जापान, रूस या फिर स्कॉटलैंड। सो गाइज, करेक्ट आंसर इज स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पवन ऊर्जा का उत्पादन पहली बार स्कॉटलैंड में कब हुआ था? 1887 में किया गया था। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा हेतु सर्वाधिक दशाएं कहाँ मौजूद होती हैं? योर ऑप्शंस आर पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में या फिर दोनों में, यानी कि रेगिस्तानी और तटीय दोनों क्षेत्रों में। सो पवन ऊर्जा हेतु जो सर्वाधिक दशाएं हैं वह मौजूद होती हैं आपकी दोनों ही क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी और इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में भी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी दोनों। तटीय व रेगिस्तानी क्षेत्रों में
हवाएं अधिक वेग के साथ बिना किसी रुकावट के चलती हैं और यही कारण है कि तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक दशाएं मौजूद हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस ऊर्जा का है? योर ऑप्शंस आर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर इज पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान पवन ऊर्जा का ही है। नेक्स्ट, शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गोवा। सो वह है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है, उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान आता है। तो आपको तीनों याद रखने हैं, ये मत समझना कि आप पहले को याद रखे हो जाएगा काम, तीनों याद रखना। भारत विश्व में कौन सा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है? योर ऑप्शंस आर पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो चौथा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत विश्व में चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। आपको इंडिया का कौन सा पोजीशन है वो याद होने के साथ साथ ये भी याद होनी चाहिए तीनों। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? योर ऑप्शंस आर जयपुर, चेन्नई, पुणे या फिर बंगलौर। सो करेक्ट आंसर इज चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हुगली के डेल्टाई क्षेत्र में या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है? अब इस तरीके से ऑप्शन दिखाया जाए कि आपको आंसर नहीं दिखे और जो कि मैं उसमें सक्सेस हो नहीं पाती। ओके, सो आंसर आपका क्या है? डी। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी व हुगली के डेल्टाई क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बायोडीजल के उद्योग के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रतनजोत, गन्ना, करंज या फिर उपरोक्त सभी। सो करेक्ट आंसर क्या है? तीनों का किया जाता है, रतनजोत, गन्ना, करंज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। बायोडीजल के स्रोत के रूप में रतनजोत यानी कि जट्रोफा एंड गन्ना व करंज आदि का उपयोग किया जाता है। बायोडीजल का रासायनिक नाम क्या है? मिथाइल एस्टर्स। ओके, देश में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? योर ऑप्शंस आर कोलकाता, कोचीन, दार्जिलिंग या फिर देहरादून। करेक्ट आंसर इज दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देश में प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग के सिद्रायोंग में 1897 में स्थापित हुआ था और सर्वप्रथम बिजली सप्लाई भी यहीं हुई थी। नेक्स्ट है, दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किस नदी पर की गई थी? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर पेरियार। सो करेक्ट आंसर इज कावेरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर 1902 में दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में जल विद्युत केंद्रों के परिचालन का कार्य कौन करता है? ऑप्शंस हैं एनटीपीसी, बीएचईएल या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। नो, यहाँ पर नहीं है आपका ऑप्शन, गेल या फिर एनएचपीसी। करेक्ट आंसर बताना है आपको क्या है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। भारत में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जो कि इसकी फुल फॉर्म है एनएचपीसी की, जल विद्युत केंद्रों के परिचालन का कार्य करता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे कम क्षमता वाले लघु जल विद्युत परियोजना को ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है? योर ऑप्शंस आर 50 मेगावाट, 40 मेगावाट, 25 मेगावाट या फिर 10 मेगावाट। सो करेक्ट आंसर इज 25, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत, जबकि 25 मेगावाट या इससे कम क्षमता वाले लघु जल विद्युत परियोजना को ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत
रखा जाता है। नेक्स्ट है, देश में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण वाला पहला राज्य कौन सा है? योर ऑप्शंस आर गोवा, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर केरल। सो बताइए करेक्ट आंसर क्या है? ये तो आपको पता होना चाहिए। बी, हरियाणा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देश में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण वाला पहला राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक विद्युत की मांग व खपत वाला राज्य है कौन सा? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। सो गाइस, राज्य पूछा गया ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, महाराष्ट्र। सर्वाधिक विद्युत की मांग व खपत वाला राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, देश में सर्वाधिक विद्युत खपत वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए, ऊपर राज्य पूछा गया, यहाँ क्षेत्र पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होना प्लीज़। सो ठीक है, ऑप्शन है उद्योग, कृषि। एक्चुअली आंसर यहीं पर है, तो मैं आगे के ऑप्शंस नहीं दिखाती। उद्योग ही है आपका वो क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक विद्युत की खपत होती है देश की। सो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, देश में सर्वाधिक विद्युत खपत वाले क्षेत्र उद्योग हैं। क्षेत्र जो है वह उद्योग है जिसमें 35% होती है। उसके बाद क्रमशः कृषि है जिसमें 27%, दैन घरेलू क्षेत्र आता है तीसरे स्थान पर। किसको श्वेत कोयला की संज्ञा प्रदान की गई है? ऑप्शन है सौर विद्युत, पवन विद्युत, जल विद्युत या फिर ज्वारीय विद्युत। देखिए, वह है आपका जल विद्युत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जल विद्युत को श्वेत कोयला की संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय विद्युत में सबसे बड़ा योगदान किस स्रोत का है? ऑप्शन है तापीय विद्युत, नवीकरणीय विद्युत, जल विद्युत या फिर परमाणु विद्युत। सो करेक्ट आंसर इज तापीय विद्युत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब यहाँ आप लोगों को दिखा दिए, परसेंटेज दे दिए हर एक को उसके क्षेत्र की। तापीय विद्युत 67%, नवीकरणीय विद्युत 17% एंड जल विद्युत 14%, परमाणु विद्युत इज 2%। किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? योर ऑप्शंस आर तापीय ऊर्जा, एंड बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। फटाफट से आंसर कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सबसे कम वायु प्रदूषण होता है सौर ऊर्जा से। ठीक है, भारत की पहली लहर अथवा तरंग ऊर्जा किस स्थान पर स्थापित की गई है? योर ऑप्शंस आर कांडला, बिजिनजाम, चेन्नई या फिर लास्ट ऑप्शन इज मुंबई। एक्चुअली करेक्ट आंसर इज बिजिनजाम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, भारत की पहली लहर अथवा तरंग ऊर्जा केरल के बिजिनजाम में स्थापित की गई है। सो गाइस, इस टॉपिक से 25 क्वेश्चन है ना, यही बचे थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। एंड 18 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले 17 टॉपिक डल चुके हैं, तो मायने रखते हैं 17 टॉपिक। और इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होने ही वाला, उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री आपका चल ही रहा है। तो गाइस देखिए, टॉपिक वाइज सीरीज़ का मतलब होता है आपकी हर एक फैक्ट क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहती है एग्ज़ाम के हिसाब से। बाकी ये वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ही है, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छी रहेगी आपकी प्रिपरेशन में। सो ठीक है, PDF, हाँ PDF बताना था किस तरीके से मिलनी है। साइट का लिंक दिया गया है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ जाइए, सारे कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और दूसरों का। बाय बाय, टेक केयर।